कभी ऐसा हुआ है कि ये ना तुमने अपनी कोई जाति छुपाई है, किसी ने पूछा हो, या तुमने सोचा है इसको पता ना चल जाए मेरी जाति? जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी ना, तो लोग शर्माते थे यार ये बोलने में कि वो एक सो कॉल्ड दलित हैं। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है डेली ब्लॉग करने में। डेली कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होता है और काफ़ी एनर्जेटिक सा फील कर रहा हूँ। मैं अपने ना ऑडियो और वीडियो क्वालिटी से बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मतलब इतनी शानदार ऑडियो क्वालिटी है, इतनी शानदार वीडियो क्वालिटी आ रही है पिछले कुछ ब्लॉग से। और मैं ना कई सालों से इनको ट्यून करने में लगा रहता था, यार ये ऑडियो अच्छी आ गई तो वीडियो ख़राब हो रही है, वीडियो अच्छी आ गई तो ऑडियो ख़राब हो रही है। लेकिन अभी इस वक्त जो ऑडियो और वीडियो क्वालिटी आपको कैसी लग रही है, मुझे कमेंट करके बताइए। मुझे ना बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करते हैं कि आपको क्या हर वीडियो में दलित घुसाना ज़रूरी है क्या? हाँ भाई, बहुत ज़रूरी है यार, क्योंकि इनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किए थे ना, तो लोग बाग जो मेरे दोस्त यार रिलेटिव्स हैं, उनको ये लगता था यार ये व्यक्ति है ना पगला गया, ये व्यक्ति पगला गया। क्योंकि ज़्यादातर बहुजन समाज के लोग ऐसे होते हैं जो अपनी कास्ट छुपाते हैं, अपने दोस्तों से छुपाते हैं। मेरे ऐसे कई दोस्त रिलेटिव हैं जिनके दोस्त 10-10 साल पुराने दोस्त हैं, उनको यही नहीं पता कि वो किस कास्ट के हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि कास्ट प्रमोट करना चाहिए, लेकिन सच्चाई से नहीं भागना चाहिए कि किस तरह से लोग आपको देखते हैं और आपके लिए किन लोगों ने भला किया है। हम बाबा साहब का नाम लेने से शर्माते हैं, लेकिन जो आपको सो कॉल्ड दलित बोलते हैं उनके जाके पैर छूते हैं। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और मैं कभी भी किसी का विरोध नहीं करता। मैं ये बोल रहा हूँ कि यार जो व्यक्ति, देखिए पिता जो है ना सबके, आपका दोस्त के पिता हों या आपके पिता हों, उनमें क्या खास अंतर है मालूम है? आपका दोस्त के पिता उसका भला सोचेंगे और मेरे पिता मेरा भला सोचेंगे। तो मैं अपने दोस्त के पिता की इज्जत तो करूंगा, लेकिन बात अपने पिता की सुनूंगा, क्योंकि हमारे पिता जानते हैं कि हमारी क्या परिस्थितियां हैं और हमारे लिए क्या अच्छा होगा और क्या बुरा होगा। हाँ, सोच रहे हैं। युगल भाई कैसे हो? युगल भाई मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया हूँ मैं भी। तो महीना हो गया है, सबके पैसे देने हैं, भाई के दे दिए हैं। अरे युगल भाई एक बात बताओ, शुरुआत में ऐसा कभी हुआ है कि आपने अपनी जाति छुपाई हो? मैंने नहीं, एक बार कॉलेज में जरूर छुपाई थी, रैगिंग चल रही थी तो अपने लोगों की ज़्यादा डिमांड हो रही थी वहाँ पे कॉलेज में, तो मैंने समय नहीं बताया था रैगिंग वगैरह से बचने के लिए। भाई ये व्यक्ति नहीं मानेगा, मतलब ये 1-8 लाख छापेगा महीने के। कभी ऐसा हुआ है कि ये ना तुमने अपनी कोई जाति छुपाई है, किसी ने पूछा हो, या तुमने सोचा है इसको पता ना चल जाए मेरी जाति? आधार कार्ड पर सीधा लिखो सन्नी जाटा। सन्नी जाटा भी लिखा हुआ है सीधा। तो भाई ये कैसे छुपाएगा? कई लोग प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं और जहाँ कई कंपनियों को, तो वहाँ पे वो देखते हैं इन चीज़ों को, तो वो लोग जाति छुपा के काम कर रहे हैं। लेकिन ग्वालियर में तो कुछ भी बता रहा हूँ, ग्वालियर में मेरी दोस्त की वाइफ है वो। लेकिन ग्वालियर छुपा कैसे लिया यार? ग्वालियर में मैं टंकी लेने गया था, वहाँ भी पूछ लिया भाई कौन जाती है। तो अभी मैं कुछ लेने गया परसों, तो मैंने बताया, मतलब मेरा नाम पूछा मैंने, सन्नी। फिर पिताजी का नाम बता दिया, सरनेम नहीं बताया। तो पीछे क्या लिखते हो? नहीं, मैं जिसकी बता रहा हूँ वो क्या सिंह लिखते हैं, सिंह लिखते तो डाउट नहीं है उनको, उनका ठाकुर वाकरी होंगे। उन्होंने ठाकुर है तुम? हाँ ठाकुर। तो जॉब दे दिया और वो लगभग 6 साल में नहीं जॉब कर रहा है। जाती बात तो है, इसमें कोई बड़ी बात मत बताओ, उन्होंने जॉब से निकाल दें। नाम नहीं बताया मैंने इसलिए। भोपाल में रहता था मैं, पंजाब भी रहा हूँ और बहुत से स्टेट्स पे रहा हूँ, लेकिन जितना जातिवाद मैंने ग्वालियर में देखा ना, उतना कहीं नहीं देखा मैंने। सोच रहा हूँ यार कि है ना, ये जो हम लेकर आए थे की चेन है, अब जितने भी लोग ऑर्डर करेंगे, मेरे को लगता है 100 की चेन है, तो हर ऑर्डर पे एक की चेन फ्री देते हैं। तो आप जितने भी 100 लोग ऑर्डर होंगे, क्योंकि 100 ही की चेन है, जितने भी ये ऑर्डर हैं, अब जितने भी लोग ऑर्डर करेंगे ना, तो हर ऑर्डर के अंदर एक हम फ्री की चेन देंगे। ये मेटल का बहुत प्यारा सा की चेन है। लॉकडाउन में भी जो है ना हमारी हालत ख़राब है, उसके बाद भी हम फ्री में दे रहे हैं। बहुत सुंदर है, बहुत सॉलिड है, कम से कम नहीं तो 10-10 साल चलेगा। जब तक खोएगा नहीं, अब तक ख़राब नहीं होगा। ये इतना शानदार की चेन है, तो ये हम फ्री दे रहे हैं। ये जो माहौल है ना, जैसे तेल महंगा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया, तो कुरियर चार्जेस भी हमारा बहुत महंगा हो गया, तो हमने वॉल्यूम्स पे है ना 199 रुपये बढ़ा दिया। मतलब जो ये पैक कर रहे हैं ना, ये इंग्लिश वाला और है और वहाँ हिंदी वाला रखा हुआ है, इन दोनों पे हमने 199 रुपये बढ़ा दिया है, ताकि जो समस्याएं हो रही हैं ना, क्योंकि हमारा जो पहले फेडेक्स आता था वो थोड़ा सस्ता पड़ जाता था, उनने आना बंद कर दिया। उसके बाद डिलीवरी आता है, वो बहुत महंगा पड़ता है, और सर्विस उनकी बहुत प्रीमियम होती है, लेकिन महंगा पड़ता है। तो मुझे लगता है कि समस्या नहीं होगी किसी को, है ना। 199 रुपये बढ़ाया है मात्र। जितने भी ऐसे सम्राट हैं जो अभी भी जुड़े हैं, तो उनको बताएं हमारे पास बाबा साहब की कॉमिक्स हैं,
जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं और उनका ग्राफिक्स जो है ना बच्चों के लिए बहुत ख़ास तौर पे बने हुए हैं। और यहाँ पे देखो शादियाँ आ रही हैं तो एक खास तरह के लिफाफे हैं हमारे पास जिन पर जय भीम लिखा हुआ है और बाबा साहब की बहुत बारीक सी है ना फ़ोटोज़ बनी हुई हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर और हाई क्वालिटी। मतलब इस एक लिफाफे को अगर आप हाथ पर पकड़ोगे ना तो आपको महसूस होगा कि कितना सुंदर और हाई क्वालिटी है ये। जो भी चीज़ हम सेल कर रहे हैं ना उनको हम पर्सनली चेक करते हैं, जब हमको लगता है कि हाँ वो हमारे पास रखने लायक है तभी हम उनको सेल करते हैं। सनी यार BSP का कैलेंडर रखवाओ यार, पूरी साल निकल गया तुम BSP कैलेंडर। अरे क्यों, इसमें है ना मायावती जी ने जो आज तक लोगों के लिए किया है ना, बहुजन लोगों के लिए किया, उनकी सारी डिटेल दी हुई है। और ये जो कैलेंडर है ये दलित दस्तक के जो चीफ एडिटर हैं, जैसे हमारे यहाँ चीफ एडिटर हैं द कवर के, वैसे चीफ एडिटर जो हैं अशोक दास जी, उन्होंने इसका प्रिंट किया है। ये कुछ दाल में काला तो नहीं है एकदम, तो तुम्हारे हृदय परिवर्तन हुआ है कुछ स्पॉन्सर हो गया है क्या BSP की तरफ से? अरे यार स्पॉन्सर होगा सबसे पहले तुम्हें पता चलेगा। नहीं अब नहीं सब हो रहा है, तो यही लेके आया। सब ड्रामा मुझे नहीं देखो स्पॉन्सर होगा ना तो मैं सबको बता के करूंगा क्या स्पॉन्सर हुआ है। एक बार राउंड टेबल टॉक्स भी देख लेना और आज की वीडियो देख लेना। अच्छा ये जो है जो बहुजन समाज के लोगों ने बनाया है, ये जो इतने सही बात है, वो ही दिल से बना पाएंगे मुझे लगता है। बता तो उस समय वो वहां बता रहे थे अम्बेडकर पार्क में बादलपुर में कि पहले वो ठेकेदार थे अब वो बिल्डर्स बन गए हैं जिन्होंने ठेका लिया। सही है सही है सही है। स्वयं अपनी आंखों से देखा है। यमुना एक्सप्रेस वे यहाँ तो 3-4 बार चले ही जाते हैं। हाँ 1 नंबर बना भैया, 1 नंबर बना है। 100 में से कितने नंबर? 1 नंबर 1 नंबर बना है ना। ये हमने अपने अभी रिसेंट वाले ब्लॉग में कवर किया था, ये बहुत शानदार है और ये पूरे है ना इंडिया में पहला है, दूसरा है पहला? हाँ दूसरा है ही नहीं अभी तक। उसको बंद कर दिया। बंद कर दिया। क्या बात है, सब जातिवादी। क्या है ग्रेट बुद्धा यूनिवर्सिटी कहाँ है? ये रही गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी। तो अगर आपको ये कैलेंडर खरीदना है तो आप है ना तथागत.live पे खरीद सकते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं और प्लस यहाँ पर जो है ना बहुजनों के जो खास महत्व वाले दिन है उनके बारे में डिटेल दी हुई है। नहीं दा कवर पे प्रचार करो यार, ऐसा नहीं चलेगा यार। हाँ पूरा है ना वाटरप्रूफ बना दिया है और यहाँ देखो ये पूरा वाटरप्रूफ बन चुका है। समस्या क्या आ रही है, यहाँ आ रही है, यहाँ पर देखिए हमने कम्युनिटी टैब में डाला था हमको अपना अगली बड़ी यात्रा महाराष्ट्र की तरफ करना चाहिए या पंजाब की तरफ करना चाहिए। यहाँ तो दिखा रहा है कि महाराष्ट्र और ट्विटर पे बोल रहे हैं पंजाब की तरफ जाओ। मुझे लग रहा है फिर हन्नी की बात माननी पड़ेगी, लद्दाख जाना पड़ेगा। अभी बन रहा है प्लान, देखते हैं क्या डिसाइड होता है। तो हम फिर से आ गए अंजुल बमरोलिया की ड्राइविंग क्लासेस में, लेकिन आज हमारे साथ एक बड़ी मुसीबत भी आ गया है। तो देखो ये आ गई मुसीबत। कॉर्पस तेरे जैसी फीलिंग आ रही है मेरे को। ए बच्चे पढ़ो बैठती ना तू, समय आएगा ना जब सीख जाएंगे। मम्मी चलो पापा को यहीं छोड़ो। पापा को नहीं ले जाएंगे, मम्मी चलो अपन चलते हैं। अच्छा ऐसी साजिश हो रही है। और क्या, अभी बस बंद कराता हूँ तेरी गाड़ी में। आज मैंने ना इसको इतना डांटा ना तो बोलती है कि कल से आप मत आना, मैं अकेले आ जाऊंगी। आ जाएगी तू अकेले? हाँ आ जाऊंगी। देखो ये आदमी को देखो, आज इसने छुट्टी मारी। गाड़ी धुलाई सेंटर बंद है ना, अच्छा तो घर में धोनी पड़ेगी। ये देखो ये आदमी आज ऑफिस नहीं आया। नहीं काम था अर्जेंट मेरे को। चल ठीक है बाय। बाय बाय। हेलो माइक टेस्टिंग यार, ये बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाता है, मेरा वाला माइक कनेक्ट होता है। लगा दो ना इधर चुन्नी में। पकड़ दो। लो हाँ सही चिपक गया वो। ये बता हाँ कि कभी तूने ऐसा किया है कि अपनी जाति छुपाई हो, किसी ने पूछा? नहीं, धमाके से रहती हूँ मैं। जाति छिपाने वाला काम नहीं है। आजाद मुल्क में पैदा हुई हूँ, आजाद देश में। तेरे तो यही उम्मीद थी। बड़ा सवाल ये है कि क्या मैंने कभी अपनी जाति छुपाई है? एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं शायद 10th क्लास में था। बहुत सारे लोग जो मेरे फ्रेंड थे उस समय वो इस किस्से को शायद जानते हो। मैं अपना क्लास अटेंड कर रहा था, हमारी क्लास टीचर बैठी हुई थी, क्लास अटेंडेंस ले रही थी और उसी दौरान उन्होंने ना मुझे खड़ा किया। अंजुल बमरोलिया। मैंने यस मैम, खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हुआ। मुझसे बोलती हैं कि तुम शेड्यूल कास्ट से आते हो ना?
मैंने बोला हाँ आता हूँ मैं। तो शेड्यूल क्लास वालों की जो फीस है वो कम लगती है, तो तुम अपनी पूरी फीस क्यों भरते हो? उस समय जब मैं खड़ा हुआ था ना, तो उस समय शायद किसी को पता नहीं था कि मैं शेड्यूल क्लास से हूँ, क्योंकि मैं कभी इस तरह से चीज़ों को डिस्कस करता ही नहीं था। ना ही मेरे परिवार में कभी डिस्कस होता था कि तुम कौन सी जाति के हो और क्या हो। हाँ मुझे पता था मैं शेड्यूल कास्ट हूँ, लेकिन इस तरह से डिस्कशन नहीं होता था कि भाई किसी को पता नहीं चल जाना चाहिए, या उसको पता ना हो या उसको पता ना हो। दुनिया को पता था, लेकिन उस मैडम जो थी हमारी क्लास टीचर जो नई आई थी, उनको शायद ये बात पता नहीं थी, या वो जानबूझ के पॉइंट आउट कर रही थी, क्योंकि मैं अपने स्कूल का वन ऑफ द फेमस बच्चा था। वो क्यों था वो फिर कभी बताऊँगा। तो उनसे मैंने यही बोला कि मैम मुझे ज़रूरत नहीं है, और उन्होंने जानबूझ के मुझे खड़ा किया और उन्होंने बार बार मुझे 2-3 बार टोका, लेकिन मैंने फिर भी उनसे यही बोला कि मैडम मुझे ज़रूरत नहीं है। शायद मुझे अब है ना ये बात समझ आ रही है कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला था, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं लोगों के सामने पॉइंट आउट करना कि रिजर्वेशन जो है ना वो फ्री में मिल रहा है, इन लोगों को ज़रूरत नहीं है, उसके बाद भी मिल रहा है, और ये इससे देश की है ना उन्नति कम हो रही है। लेकिन इनको कौन समझाए यार कि आप तो सिंपल एक टीचर हैं, कि बाबा साहब ने इतनी सारी पढ़ाई की, इतना कुछ किया, जब उन्होंने ये बात बोली है तो कुछ सोच समझ के बोला होगा।